बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टोटोकोलॉजी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे खैरियत रखे, अल्लाह ताला हम सब के घरों में आफ़ियत रखे, अल्लाह ताला हम सबको शैतान की शर से बचाए। तो जी जनाब, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो जनाब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर एक घर के 7 से 8 अफराद हैं ना, उनमें से लाजमी तौर पे एक जो इंसान है या एक जो आदमी है वो बीपी पेशेंट ज़रूर होता है। बीपी पेशेंट जो हैं वो गर्मियाँ या सर्दियाँ या किसी भी मौसम में किसी भी कंडीशन में जो है ना, वो उनको जब ये बीपी उनका शूट करता है, उन पेशेंट्स का जब बीपी शूट करता है तो उनसे वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो सर्दी का मौसम हो। तो बीपी जो है वो कुछ बहुत सारी कंडीशंस में आपका शूट करता है। समटाइम्स यूँ होता है कि आप लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। समटाइम यूँ होता है आपको कोई मसला नहीं होता, आप टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं हम लोग की लाइफ में, उनको इतना आप लोग अपने दिमाग पे सवार करते हैं, इतना डिप्रेशन ले लेते हैं कि आपका बीपी शूट कर जाता है। समटाइम यूँ भी होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, कुछ ऐसी बदपरहेज़ी खाने में हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों का बीपी जो है वो लेवल से ऊपर चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अचानक से बीपी हाई हो गया, बीपी शूट कर गया। तो यानी कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं बीपी के शूट करने की। तो आप अगर बीपी पेशेंट हैं, सबसे पहले आप कंट्रोल कीजिए अपने नमक को, कंट्रोल कीजिए अपनी गर्म अद्वियात को, कंट्रोल कीजिए अपनी गर्म ग़िज़ाओं को। तली हुई मुरगन चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ से बिल्कुल वाइप आउट कर दें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको बीपी पेशेंट बनाने में सबसे मेन किरदार अदा कर रही है। उसके बाद मैं आज आपको 2-3 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, मेरे ख़्याल में आपकी ज़िंदगी से हाई ब्लड प्रेशर का तो नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि मेरा अपने अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ कि मेरे बहन भाई जो हैं वो अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखते हैं, और कामिल यकीन रख के जब भी आपको नुस्खा आजमाएंगे तो मेरे ख्याल से 100% श्योर है कि आपको 101 जो परसेंट है ना वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बताती हूँ मैं आज आपको अपना पहला नुस्खा। जी देखिए जी, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो आपको गुस्सा बहुत आता है। तो आपको पता है कि गुस्सा जो है वो आग की मानंद होता है, तो उसको पानी से ठंडा किया जाता है। जब आपको गुस्सा आए फौरी वज़ू कीजिए, खुदा के हजूर झुक जाएं। जब आप देख रहे हैं ना कि आपको बीपी हाई हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आपसे बर्दाश्त बीपी हाई नहीं हो रहा, अपना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, फौरी वज़ू कीजिए, सजदे में जाइए, सजदे में जाके जितना आप रो सकते हैं रोएं। सबसे बेहतरीन जो मैं आपको टोटका दे रही हूँ वो ये है, ठीक है। आप वज़ू करके सजदे में जाके खूब ज़ारों की तार रोइए। रोने से आंसू बहेंगे, आंसुओं में नमकियात होती है। जब आपके अंदर से एक्स्ट्रा नमक जो आंसुओं की सूरत में निकलेगा, आपका जो बीपी है जो लेवल से ऊपर जा चुका है वो लो होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये बहुत आजमूदा है, आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे अमरूद खाने शुरू कर देने। अमरूद आप चाहे तो दिन में एक दफ़ा लें, अफोर्ड कर सकते हैं तो दिन में 3 मरतबा लें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक मील छोड़ दें, यानी कि एक टाइम का खाना छोड़ के उसमें आप प्लेट भर के, चाहे आप 1 kg, हाफ़ kg, जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं या जितना आप खा सकते हैं उतने अमरूद लीजिए, ठीक है। अमरूद आपके पके हुए होने चाहिए, गले हुए ना हो, पके हुए हों, नरम नरम हो। उनको आपने बीज समेत खाना है, बीज बिल्कुल उसके रिमूव नहीं करने, उनके ऊपर नमक नहीं डालना, काली मिर्च डालनी है, ठीक है। पके हुए अमरूद लेके उनको काट के उसके ऊपर काली मिर्च डाल के जितने ज़्यादा आप खा सकते हैं आप खाएं। मैं कहती हूँ कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपका बीपी जो है ना वो ऐसा कंट्रोल में होगा कि आप बीपी जो पेशेंट्स हैं उनसे आप किसी से भी पूछ लें वो कितनी तकलीफ़ में होते हैं, आप उनको ये 2 टोटके पहले वाले जो मेरे दें तो आप देखेंगे कि वो आपको दुआएं देंगे, आपको हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। अब मैं चलती हूँ अपने मैजिकल टोटके की तरफ। मैं आपको 1 बाय 1 वो टोटके दे रही हूँ जो कॉस्ट के हिसाब से हैं। वज़ू नो कॉस्ट, जो अमरूद है वो लो कास्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉस्ट वाला जो है, बिल्कुल लो कॉस्ट वाला, बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट वाला, वो मैं आपको जो टोटका है या नुस्खा है वो देने जा रही हूँ। जिसमें करना कुछ यूँ है, आपने जौ का दलिया शाम को पका लें, पका के उसको रात के टाइम आप अपनी ओपन एयर में रख दें, यानी कि
जहाँ पे ओस पड़ती हो या छत हो, या अगर आप लोगों के घर में छत वाला सिस्टम नहीं है, बंद घर हैं, फ्लैट्स हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको वैसे ही ढांप के रख लें, ठीक है। अगर ओपन एयर में रखेंगे तो ओस पड़ती है जो बहुत अच्छी होती है जौ के दलिए के लिए, उसको अपने कपड़े से ढांप के रख देना है। और सुबह उठ के आपने जो उसमें इंग्रेडिएंट डालना है वो है अलसी का पाउडर। अब कुछ लोग कहेंगे जी अलसी बहुत गर्म होती है, अलसी तो सूटेबल ही नहीं है बीपी पेशेंट्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलसी जो है वो तिब्बे नबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, बहुत ज़्यादा उसका जिक्र हुआ है। जो जौ का दलिया है वो अलसी की तासीर को ख़त्म कर देता है, और ये आपने कोई कंटिन्यूसली डेली बेस पे यूज़ नहीं करना जो आपको ये नुकसान देगी। अगर आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको कंटिन्यू रखें, लेकिन रात का जो जौ का दलिया बना है सुबह उसमें खाने का चम्मच अलसी का पाउडर भर के ले, यानी कि फुल ऑफ लेवल लो, उसका लेवल बिल्कुल बैलेंस हो, ठीक है। वो आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद उसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसको अच्छे से मिक्स करें और खा जाएं, पी जाएं, जैसे आप उसको ले सकते हैं आप लें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश खुराक होते हैं जिनको कहा जाता है कुल अंदर, यानी कि एक तो है कलंदर, एक होता है कुल अंदर, यानी कि सब कुछ अंदर। बहुत अच्छे खुश खुराक लोग होते हैं जो बहुत कुछ खाते हैं। आप जितना जौ का दलिया ले सकते हैं आप उस लेवल में लें, और जौ के दलिए की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलसी की मिकदार नहीं बढ़ानी, वो एक खाने का चम्मच ही रहे आपका, ठीक है। वो रेड कलर के आपके पास वो बीज होंगे, उनको खूब अच्छे से साफ़ करके खुद आप पिसवाएँ, पिसा हुआ मत लें। और ये 3 दिन का नुस्खा है, ये जो लास्ट नुस्खा है ना आपका अलसी का जो और जौ के दलिए का, ये टोटल 3 डेज़ का है, और आप इसको आजमाइएगा। आप देखिएगा खुदा की कुदरत से आपका जो बीपी है वो वैनिश हो जाएगा, आपकी बॉडी में से ऐसे होगा जैसे था ही नहीं। लेकिन आप कोशिश किया करें कि अपने हाथ पाँव ठंडे रखा करें, वज़ू बार बार किया करें, वज़ू की तासीर से आपका बीपी नॉर्मल रहा करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम ठंडा पानी पीते हैं तो कुछ बेहतरी महसूस होती है। बिल्कुल, जब पानी पीने से बेहतरी महसूस होती है तो पानी इस्तेमाल करने से आपको कितनी बेहतरी महसूस होगी। नंगे पाँव घर में चलें, फ़र्श होते हैं उस पर चलें, मिट्टी है वहाँ पे चलें, घास है वहाँ पे चलें, यानी कि आप कुदरत से नज़दीक हों, फितरत से नज़दीक हों। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरत के नज़ारे, कुदरत हमारे लिए रखी है, उसके नज़दीक तरीन हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि आपको मैंने 3 ऐसे नुस्खे दिए, ऐसे टोटके दिए जो खुदा की कुदरत से आपको बिल्कुल परफेक्ट आराम देंगे, 100% रिज़ल्ट देंगे। और आप इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाया करें, कोई ऐसा बीपी का पेशेंट हो जिसको आपके मशवरों की ज़रूरत हो, लाजमी से शेयर किया करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके लाइक्स का, आपके स्पोर्ट्स का, आपकी जो आप हमें सपोर्ट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेट रहता है कि कब हमारे जो फैंस हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें सपोर्टिव जो है ना अपना एक हैंड देंगे। तो इंशाल्लाह बने रहिए, जुड़े रहिए अपने टोटोकॉलॉजी चैनल के साथ। आपकी बहन जो है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे और टोटके लेके आएगी, ब्यूटी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। लेकिन आपके क्वेश्चंस का भी वेट रहता है। आजकल मुझे बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक मिल रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।